अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 1990 की दहाई का एक अहम वाकया है जो आज भी तहकीकाती दुनिया में एक खौफनाक याद के तौर पर याद किया जाता है। अफ्रीका के मशरकी हिस्से में वाक़ एक घना और पुरस्कार जंगल ब्लैक वुड के नाम से जाना जाता था। ये जंगल अपनी घनी आबो हवा, अनोखे जानवरों और मकामी कबाइल की पुरस्कार कहानियों की वजह से मशहूर था। मकामी लोगों का मानना था कि ये जंगल इंसानों के लिए नहीं बल्कि जंगली मखलूकात की बादशाही के लिए बना है और यहां दाखिल होने वाला शायद कभी वापस ना आ सके। लेकिन एक तहकीकाती टीम ने फैसला किया कि वो इस जंगल में तहकीक के लिए जाएगी। टीम का मकसद जंगल के पोशीदा राजों को तलाश करना और दुनिया को दिखाना था कि ये जंगल किस तरह कुदरत के अनोखे पहलुओं का मस्कन है। इस टीम में 6 अफराद शामिल थे। एक माहिर साइंसदान डॉक्टर हेनरी, 2 कैमरामैन, एक मकामी गाइड और एक नौजवान मुहक्किक खातून जिसका नाम ईमा था। ईमा एक यूरोपियन मुहक्किक थी जिसने जंगलात की तहकीक में अभी अभी कदम रखा था। 25 साला ईमा को बचपन से ही कुदरती माहौल का शौक था और वो हमेशा अपने वालिद की कहानियों में इन पुरस्कार जंगलात के बारे में सुनती रहती थी। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन किसी ऐसे मकाम पर जाए जहां आज तक कोई इंसान ना पहुंचा हो। ईमा ने इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए कई महीने तैयारी की थी और आखिरकार वो इस टीम का हिस्सा बनने में कामयाब हो गई। टीम के बाकी अराकीन तजुर्बाकार थे, लेकिन ईमा इस टीम की सबसे कम उम्र रकन थी। वो अपने साथ कैमरा, नोटबुक और बुनियादी तहकीकी आलात लेकर गई थी। इसका इरादा था कि वो इस जंगल की मुकम्मल तहकीक करेगी और हर पहलू को अपनी आंखों से देखेगी। लेकिन ईमा के दिल में एक अजीब सा खौफ भी था जिसका उसे खुद अंदाजा नहीं था। ये टीम सफर के बाद जंगल के करीब पहुंची। मकामी गाइड ने इन्हें खबरदार किया कि यह जगह आम नहीं है। उसने कहा कि यह जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ के जानवर इंसानों को बर्दाश्त नहीं करते, आप लोगों को बहुत एहतियात से चलना होगा। लेकिन टीम के दीगर अराकीन ने उसकी बातों को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया क्योंकि वो जदीद आलात और तजुर्बे पर भरोसा कर रहे थे। जैसे ही टीम ने जंगल की सरहद उबूर की, एक अजीब सी फिजा ने उनका इस्तकबाल किया। चारों तरफ ऊंचे दरख्त, गहरे साए और अजीबो गरीब आवाजें थी। हवा में नमी और सर्दी का इम्तिजाज था और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे जंगल अपनी खामोशी से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। ईमा ने अपनी नोटबुक निकाली और हर चीज का मुशाहिदा करना शुरू किया। यह सफर बज़ाहिर एक साइंसी तहकीक था, लेकिन ईमा को महसूस हो रहा था कि यह सफर इनके लिए कुछ ज्यादा ही चैलेंजिंग होने वाला है। जंगल की गहराइयों में जहां इंसानी कदमों के निशानात नहीं थे, वहां कुछ ऐसा था जो टीम की मौजूदगी को महसूस कर रहा था। ईमा को मालूम नहीं था कि इसका यह तजस्सुस जल्द ही इसे एक खौफनाक आजमाइश में डालने वाला है। प्यारे दोस्तों, जब टीम जंगल के अंदर दाखिल हुई तो यह जगह किसी और दुनिया जैसी महसूस हो रही थी। घने दरख्तों की शाखें आसमान तक पहुंची हुई थी और सूरज की रोशनी बमुश्किल जमीन तक पहुंच रही थी। ईमा ने अपनी नोटबुक निकाली और हर चीज का मुशाहिदा करना शुरू किया। जंगल के हर कोने में जिंदगी का एहसास था, लेकिन यह जिंदगी आम जंगलात से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। डॉक्टर हेनरी ने सबको हिदायत दी कि वो अलग अलग न हों और हर कदम पर एहतियात बरतें। गाइड ने इनके सामने कुछ अजीब निशानों की तरफ इशारा किया जो जमीन पर मौजूद थे। गाइड ने उन्हें बताया कि ये निशान गोरिल्ला के हो सकते हैं, लेकिन ये आम गोरिल्ला नहीं होते, ये गैर मामूली तौर पर बड़े और खतरनाक हैं। टीम ने आगे बढ़ते हुए एक छोटे तालाब के पास रुकने का फैसला किया ताकि आराम कर सके। ईमा ने तालाब के करीब बैठकर पानी का मुआयना किया, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि दरख्तों के दरमियान कोई हरकत कर रहा है। उसने फौरन अपना कैमरा निकाला और उस तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नजर नहीं आया। ईमा को ऐसा लगने लगा कि जैसे इन्हें कोई देख रहा हो, और फिर अचानक झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। टीम के तमाम अफराद रुक गए। डॉक्टर हेनरी ने सबको इशारा किया कि खामोश रहे। अभी वो सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी दरख्तों के पीछे से एक बड़ी स्याह शबी नमूदार हुई और वो शबी हल्के हल्के चलती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो शबी करीब आई, सबके कदम चमके। ये एक गोरिल्ला था, मगर आम गोरिल्ला से कहीं ज्यादा बड़ा और खौफनाक। इसकी आंखों में गुस्सा और इसके जिस्म की हरकत में एक अजीब सी जाहरियत थी। गोरिल्ला अकेला नहीं था, इसके पीछे मजीद 5 या 6 गोरिल्लास थे जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। टीम के अफराद अपनी जगह मुंजमद खड़े थे, लेकिन गोरिल्लास करीब आ रहे थे। उनमें से एक जो सरदार मालूम हो रहा था, आगे बढ़ा और जोरदार धाड़ मारी। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरे जंगल में गूंज गई। ईमा के दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। वो खौफ और हैरत के बीच खड़ी सोच रही थी कि अब क्या होगा। अचानक एक गोरिल्ला ईमा की तरफ बढ़ा। वो अपनी जगह साकित खड़ी रही क्योंकि गाइड ने पहले ही कह दिया था कि कोई हरकत ना करे,
लेकिन गोरिल्ला ने बगैर किसी झिझक के उसके बाजू को पकड़ लिया। ईमा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में दब गई। वो उसे जबरदस्ती घसीटते हुए जंगल की मजीद गहराई में ले जा रहे थे। ईमा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गोरिल्ला की ताकत के सामने वो बेबस थी। चंद मिनटों के सफर के बाद वो एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां बड़े बड़े दरख्तों के नीचे जमीन पर पत्ते और शाखें बिखरी हुई थी। ये जगह किसी जानवर के बसेरा करने की तरह लग रही थी। यहाँ मुख्तलिफ पत्थरों और दरख्तों के तनों पर गोरिल्लास के नाखूनों के निशान वाजे थे, जो इनकी जाहिरियत को जाहिर कर रहे थे। ईमा को उस वक्त तक अंदाजा हो चुका था कि वो कहां आ चुकी है। ये गोरिल्लास का इलाका था और अब वो मुकम्मल तौर पर इनके रहमो करम पर थी। यहाँ गोरिल्लास मुख्तलिफ ग्रोहों में बैठे हुए थे, कुछ दरख्तों पर चढ़े हुए थे, जबकि कुछ जमीन पर बैठे खामोशी से इसे घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो फैसला कर रहे हों कि इसके साथ क्या किया जाए। एक बड़ा गोरिल्ला जो सरदार था आगे बढ़ा और ईमा के करीब आकर उसे सर से पांव तक गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा और शक झलक रहा था। गोरिल्लास उसे धकेल कर जमीन पर गिरा चुके थे। वो समझ चुकी थी कि अगर उसने कोई गलत हरकत की तो ये मखलूक इसे चीर फाड़ देगी। वो मुकम्मल खामोश रही और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो मर चुकी हो। शायद यही एक वाहिद तरीका था कि ये गोरिल्लास उसे खतरा न समझे। कई घंटे गुजर गए और ईमा जमीन पर पड़ी रही। गोरिल्लास उसके इर्द गिर्द चल रहे थे, लेकिन किसी ने उसे नहीं छुआ। वो आपस में अजीबोगरीब आवाजों में बात कर रहे थे, जैसे किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, ईमा बताती है कि उनमें से कुछ